हे हॉरर फैंस, इधर आ जाओ, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी खौफनाक कहानी है जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी। सोचो, भारत का एक छोटा सा दूर दराज का गांव, घने काले जंगलों और सन्नाटे से घिरा। इस जगह का नाम है कुलधारा और इसकी कहानी किसी भूतिया कहानी से कम नहीं। कुलधारा कभी एक खुशहाल गांव था, सैकड़ों परिवारों का घर, पर एक रात सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि गांव वालों ने इसे छोड़ने से पहले श्राप दे दिया था और फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए, कभी वापस नहीं लौटे। वजह एक ताकतवर और बेरहम मंत्री सलीम सिंह। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। शादी के लिए उसका हाथ मांग रहा था। गांव वाले उसके अत्याचार के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने घर छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते उस जमीन को श्राप दे दिया। तब से कुलधारा वीरान पड़ा है और कहा जाता है कि जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं लौटता। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने दिल दहला देने वाली मुलाकातों, भूतिया प्रेतों और एक खतरनाक डर के बारे में बताया है। ऐसी ही एक कहानी है दोस्तों के एक ग्रुप की, जिन्होंने एक रात कुलधारा जाने की हिम्मत की। जैसे ही वे टूटे फूटे खंडहरों में घूम रहे थे, उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। परछाइयों से उनकी नाम पुकारने वाली आवाजें। हवा और ठंडी हो गई और उन पर किसी के देखने का एहसास छा गया। उनमें से एक ने कसम खाई कि उसने एक परछाई देखी। पारंपरिक पोशाक में एक महिला, एक संकरी गली के अंत में खड़ी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। डरे हुए उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन खुद को खोया हुआ पाया। हर रास्ता उन्हें उसी जगह वापस ले जा रहा था। हताश और घबराए हुए वे आखिरकार गांव से बाहर निकलने में कामयाब रहे, कभी नहीं लौटने की कसम खाकर। उनका दावा है कि आज भी, सालों बाद भी, उन्हें अपने सपनों में वो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। तो अगर आप कभी राजस्थान में हैं और आप खुद को बहादुर महसूस कर रहे हैं, तो शायद आप कुलधारा जाना चाहें। लेकिन याद रखें, एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो उस श्राप से बचना शायद उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, और भी खौफनाक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक एक आंख खोलकर सोना।